अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। LIC लेकर आया है मार्च स्पेशल ऑफर। बिटिया की शादी, बच्चों के पढ़ाई, बुढ़ापे का सहारा, हर तरह के बीमा के लिए आज ही संपर्क करें LIC एडवाइजर राजा से, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 8873707474। सिवान के यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा आज स्कूल कैंपस में बच्चों और शिक्षकों द्वारा साइंस एग्जीबिशन और क्विज का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक से एक बढ़कर साइंस प्रोजेक्ट और वर्किंग मॉडल बनाया और उसका प्रदर्शन किया। बता दें कि यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए बच्चों ने काफी मेहनत की थी और बेहद ही कम समय में वैज्ञानिक सोच के साथ प्रोजेक्ट और वर्किंग मॉडल बनाए, जैसे जीरो ग्रेविटी मॉडल, वायरलेस टेक्नोलॉजी वर्किंग मॉडल, ऊर्जा के वैकल्पिक रूप जिससे बिजली उत्पन्न हो और पर्यावरण को नुकसान न हो। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा किया गया मेहनत ये दर्शाता है कि कैसे बच्चों में अभी से ही देश के प्रति कितनी भावना है। साथ ही साथ बड़े तादाद में बच्चों के अभिभावक और अतिथिगण इस कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों के मनोबल को बढ़ाया। साइंस एग्जीबिशन और क्विज कंपटीशन जो है बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और साइंस को बढ़ावा देने के लिए इसमें हमारी कोशिश है कि सभी एज ग्रुप के बच्चे, चाहे वो किंडरगार्टन से हो या सीनियर सेक्शन के बच्चे हों, साइंस के प्रति उनके अंदर जागरूकता हो ये और उनकी जो अपनी लर्निंग डिफिशियंसी है वो डेवलप हो। हमारी यही कोशिश है कि बच्चे आगे चल करके अपने समाज के लिए अच्छा करें, अपने देश के लिए अच्छा करें। और यही हमारे जो बच्चे हैं, अगर हम इनके अंदर साइंस के बारे की भावनाओं को इनके अंदर जगाते हैं, साइंस के प्रति इनकी इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, तो आगे चल कर के यही बच्चे देश के आने वाले अच्छे एक साइंटिस्ट होंगे जो देश का नाम रोशन करेंगे। पर जी इसमें बहुत सारे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने कई पिछले लास्ट महीनों से ही इस प्रोजेक्ट पे बच्चों ने काम किया है। उनके इंटरेस्ट को, उनके उत्साह को देखने बनता था। एक से एक बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे उन्होंने जियोग्राफी को दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लो को दिखाया हुआ है। अभी आप देखेंगे एक जगह पे जहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बच्चों ने बहुत मेहनत करके बनाया है, वो है जीरो ग्रेविटी का, जो बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। तो मकसद ये है कि उनके बातों, उनके किए गए काम को सराहें, है ना, और उनको आगे बढ़ने का रास्ता हम लोग दिखाएं। इस पैंडेमिक लास्ट 2 साल से बच्चे इस एक्टिविटी से बहुत दूर रहे ड्यू टू पैंडेमिक, और आज भी पैंडेमिक का डर तो है, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बहुत कम क्राउड को हम लोगों ने बहुत छोटे से रूप में दिया हुआ है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले कल में जब सब कुछ सिचुएशन फेवरेबल हो जाए, बच्चों के हेल्थ के कंसर्न्स को लेकर के, इस पैंडेमिक को लेकर के, तो एक बड़े पैमाने पे बच्चों को और आगे बढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे और उनके अंदर साइंटिफिक जो है साइंस में उनके इंटरेस्ट को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। Yeah, we have prepared this model with a lot of effort. It's like a zero gravity model where the things are just floating. We just wanted to show that most of the teenagers just want to see that when they visit the space, how the things will look like. And now we just wanted to visualize this and show that when they will visit the space, how the things will look like. We created this whole scenario, and here you can see that we have pasted a lot of things to show that when we will visit the space, everything will float. There is no air there and there is no surface in which these things will stay. So even the astronaut, when they visit the space, they just float there. They cannot stay on a surface. And the food that they eat, it also floats in the air. So we just wanted to show that how the things are floating in the air. It's like a visualization image that we created because it was very, very needful right now because most of the teenagers just wanted to see this. Thank you so much. फर्स्टली मैं सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून विश करना चाहता हूँ। और आज हमारे स्कूल में एज अ प्रिंसिपल मेरा नाम हामिद अली हुआ
और मैं प्रिंसिपल होने के नाते मैं स्कूल में जो आज हम लोगों ने आयोजन कराया है साइंस एग्जीबिशन एंड क्विज, तो इसका मकसद यही है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, बच्चे साइंस के प्रति अवेयर हों और साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारे ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसको दर्शाना है। और मैं तहे दिल से सभी बच्चों का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि इतने कम समय में, आप सब जानते हैं पैंडेमिक सिचुएशन था, स्कूल्स बंद थे, 7 फरवरी से स्कूल खुले, उसके बाद जो है बच्चे पढ़ाई में लग गए। इतने कम समय में होने के बावजूद बच्चों ने बहुत एफर्ट दे करके, दिन रात मेहनत करके साइंस प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स बनाए, वर्किंग मॉडल्स बनाए, साइंस क्विज के प्रिपरेशन किए। और आज आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ये साइंस एग्जीबिशन और क्विज का डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें पेरेंट्स, गेस्ट आकर के बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मकसद यही है कि बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक बनाना और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना। कहते हैं कि साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। तो ये जो सिस्टमेटिक तरीका जो हम लोग अपना रहे हैं बच्चों को डेवलप करने के लिए, तो इससे क्या होगा, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, एक टेम्परामेंट क्रिएट होगा, जिससे बच्चे फ्यूचर में साइंस में एक्सेल करेंगे और एकेडमिक्स में भी एक्सेलेंस लाएंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेंगे। तो इस तरह से जो है बच्चों का फ्यूचर करियर एक ब्राइट होगा, है ना। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि द लाइट ऑफ साइंस कैन मेक एवरी चाइल्ड्स फ्यूचर ब्राइट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।